जय श्री राम मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि बालक के जन्म लेने के बाद किस महीने में दांत निकले तो उसका क्या फल है। हर महीने का एक शुभ और अशुभ फल के बारे में बताया गया है। तो आज मैं आपको शास्त्र प्रमाणित सारी बातें बताने वाला हूँ। किसी बच्चों को देर से दांत निकलते हैं, किसी बच्चों को गर्भ से ही दांत निकलते हैं। तो गर्भ में ही जन्म लेने के बाद में पता चला कि बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसको दांत थे जन्म के समय से ही। किसी बच्चों को देर से निकलते हैं, 6वें महीने 7वें महीने, और जिसको जल्दी निकलते हैं पहले महीने दूसरे महीने, उन सबका एक अलग नियम और फल बताया गया है। तो आइए आज आपको मैं शास्त्र प्रमाणित सारी बातें बताने वाला हूँ। जैसा कि मुहूर्त चिंतामणि में आया है, मासे चेत प्रथमे भवेत् सदसनो बालो विनश्येत् स्वयं हन्यात् सक्रमतो नुजात भगिनी मात्रग्रजान्द्व्यादिके षष्ठादौ लभते हि भोगमतुलं तातात् सुखं पुष्टतां लक्ष्मीं सौख्यमथो जनौ सदसनो ऊर्ध्वं सुपित्रादिहा। बताया गया है कि यदि जन्म के बाद बालक को पहले महीने में ही दांत निकलता है तो वह बालक स्वयं के लिए विनाशकारी होता है, अर्थात ऐसे बच्चे जिंदा नहीं बचते हैं। हाँ, यह सिद्ध पुरुष या कोई महापुरुष हो तो उसके लिए यह नियम लागू नहीं होता, फिर भी परिवार वालों के लिए वह अनिष्टकारी ही होता है। जैसे यदि आपको तुलसीदास जी की जीवनी पता हो तो जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो वह गर्भ से ही सदंत जन्म लिए थे। जब उनका जन्म हुआ तो उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे और वह रोए नहीं थे। जब उनका जन्म हुआ तो भगवान की उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी, तो उन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया, इसलिए उनका एक नाम राम बोला भी रखा गया। तो यह सबके लिए लागू नहीं होता है यह नियम, लेकिन फिर भी उनके परिवार के लिए वह अनिष्टकारी ही हुआ, क्योंकि उनके परिवार में भी कोई बच्चा नहीं था। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि दूसरे महीने में जन्म लेने के बाद यदि दूसरे महीने में दांत निकलता है तो बताया गया है कि भ्रातृनाशो, अपने भाई के लिए वह विनाशकारी होता है। यही जन्म लेने के बाद जब तीसरे महीने में दांत निकलता है तो बताया गया है कि भगिनी नाश, अर्थात वह बहन अपनी बहन के लिए कष्टकारी होता है। यदि जन्म लेने के बाद चौथे महीने में दांत निकलता है तो वह माता के लिए कष्टदायी है, वह माता के लिए दुखदायी होता है। ऐसे में माता जी का विनाश होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। यदि 5वें महीने में जन्म लेने के बाद दांत निकलता है तो बताया गया है कि ज्येष्ठ भ्रातृ, अर्थात बड़े भाई का वह नाश करता है। 6ठे महीने में यदि निकलता है दांत तो बताया गया है कि वह सुभोग, अर्थात वह सुखी होता है, वह बालक सुख पाता है। 7वें महीने में बताया गया है कि यदि जन्म लेने के बाद 7वें महीने में बालक को दांत आते हैं तो वह अपने पिता से सुख को प्राप्त करता है। और यदि 8वें महीने में जन्म लेने के बाद दांत निकलता है तो वह स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करता है, वह बालक स्वस्थ होगा। यदि जन्म के बाद 9वें महीने में दांत निकलता है तो उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। 10वें महीने में बताया गया है कि जन्म लेने के बाद 10वें महीने में दांत निकलता है तो उसे सौख्य प्राप्त होता है। 11वें महीने में भी अति सौख्य मिलता है। यदि 12वें महीने में दांत निकलता है जन्म लेने के बाद तो उस बालक को धन और संपत्ति बहुत मात्रा में प्राप्त होती है। मान लीजिए यदि आपके घर में भी जन्म लेने के बाद या
सदंत उत्पन्न हो। तो यदि आपके घर में भी या पहले महीने में जन्म लेने के बाद ही यदि पहले महीने में दांत निकलता है बच्चों को, या दूसरे चौथे जिसमें अनिष्टकारी बताए गए हैं, यदि ऐसे महीने में दांत निकलता है तो अपने आचार्य, अपने गुरुजनों से, ज्योतिषियों से सलाह लेकर के उस बच्चों के लिए शांति आदि करवा लेनी चाहिए, क्योंकि यह चीज अपने हाथ में नहीं है, भगवान देते हैं। तो यदि मान लीजिए आपके घर में भी यदि ऐसा हुआ है तो वह अनिष्ट हमारे साथ ना हो, इसलिए उसके लिए शांति वगैरह करवा लेनी चाहिए। यह था हमारा आज का विषय। आशा करता हूं आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो से आप लाभान्वित हों। हम आपके लिए धर्म संबंधित, व्रत, कथा, पुराण आदि से संबंधित और सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारी YouTube के माध्यम से आप सबको मैं देता रहता हूँ। धन्यवाद।